नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर कि आखिर एक अग्निवीर इंडियन आर्मी में परमानेंट जगह कैसे बना सकता है। इसे समझने के लिए हम एक ऐसे वेटरन फौजी की सलाह का सहारा लेंगे जिन्हें 20 साल का तजुर्बा है। तो सवाल यही उठता है कि 4 साल की अग्निवीर सर्विस के बाद आखिर आगे क्या होगा। हर अग्निवीर के मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या परमानेंट होने का कोई पक्का रास्ता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बातचीत की शुरुआत ना हम आर्मी वेटरन शिवरतन सिंह जी के इन बहुत ही दमदार शब्दों से करते हैं। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये वो जज्बा है, वो सोच है जिसकी जरूरत हर अग्निवीर को है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। परमानेंट होने की राह में सबसे पहली और मैं कहूँगा सबसे जरूरी चीज वो है मजबूत अनुशासन। फौज में हर चीज की बुनियाद यही है। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी होगी, फौज की दुनिया और बाहर के सिविलियन जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अनुशासन ही वो धागा है जो एक यूनिट को साथ पिरो कर रखता है, जो मुश्किल हालात में सबकी जान बचाता है। यहाँ का एक कायदा कानून है और उसमें ढलना ही कामयाबी का पहला कदम है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर एक हरकत पर गौर किया जाता है। तो सवाल यह है कि आपके परफॉर्मेंस को, आपके अनुशासन को ट्रैक कैसे किया जाता है। इसका जवाब है ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये एक तरह से आपका सालाना रिपोर्ट कार्ड है जो आपके कमांडिंग ऑफिसर तैयार करते हैं, और परमानेंट होने के फैसले में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ACR में आपको 1 से 10 के स्केल पर रेट किया जाता है, और एक खराब स्कोर मतलब आपके भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान। ये सीधे सीधे आपके अनुशासन और आपके रवैये को दिखाता है। अब अनुशासनहीनता का सबसे खतरनाक नतीजा क्या हो सकता है? वो है आपकी सर्विस रिकॉर्ड में एक रेड या ब्लैक एंट्री। ये एक ऐसा धब्बा है जो फौजी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में हर कीमत पर बचना है, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, सीनियर से बदतमीजी या छुट्टी से देर से लौटना। इनमें से कोई भी एक गलती परमानेंट होने के सपने को तोड़ सकती है। चलिए, अनुशासन की बात तो हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ पहला पड़ाव है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सी औपचारिक बाधाओं को पार करना पड़ता है। ये वो टेस्ट हैं जिन्हें पास करना एकदम जरूरी है। खास तौर पर चौथे साल में इन 4 टेस्ट्स पर आपका पूरा भविष्य टिका होता है। BPET, PPT, मेडिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। और ये कोई रूटीन चेकअप नहीं है, ये आपकी फिटनेस और आपके काम की काबिलियत की असली परीक्षा है। आपने शायद ये शब्द सुना होगा, शेप 1। आखिर ये है क्या? ये मेडिकल फिटनेस का सबसे ऊंचा पैमाना है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एकदम फिट हैं, और परमानेंट रोल के लिए ये शर्त अनिवार्य है। सिर्फ फिजिकली फिट होना काफी नहीं है, जिस काम के लिए आपको भर्ती किया गया है, आपका जो ट्रेड है, उसमें भी माहिर होना पड़ेगा। चाहे आप एक राइफलमैन हो, गनर हो, ड्राइवर या क्लर्क, अपने काम में आपकी काबिलियत साबित करनी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि अनुशासन भी पक्का है और सारे टेस्ट भी पास कर लिए। इसके बाद भी एक चीज है जो आपको बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर सकती है, और वो है आपका एक्स फैक्टर, यानी आपके अंदर वो खास हुनर जो आपको यूनिट के लिए इंडिस्पेंसिबल, मतलब जिसके बिना काम न चल सके, वैसा बना दे। अगर आप खेल में अच्छे हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हर यूनिट अपनी टीम में बेहतरीन खिलाड़ी चाहती है। अगर आप यूनिट को मैच जिताते हैं तो यूनिट भी आपको अपने साथ रखना चाहेगी। खेल के अलावा भी बहुत कुछ है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और बैंड का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ये सब वो हुनर हैं जो आपको एक फौजी के तौर पर और भी ज्यादा कीमती बना देते हैं। तो चलिए अब पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। इन अनुभवी फौजी की सलाह को अगर हम निचोड़ें तो परमानेंट होने का रास्ता कैसा दिखता है? तो परमानेंट होने का जो पूरा रोड मैप है वो इन 3 बातों पर टिका है। पहला, अनुशासन को अपनी रग रग में बसा लें। दूसरा, हर फिजिकल और प्रोफेशनल टेस्ट को सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे से पास करें। और तीसरा, अपने अंदर वो खास बात ढूंढें और उसे निखारें जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है कि फौज में परमानेंट जगह दी नहीं जाती, उसे अपनी मेहनत और काबिलियत से कमाना पड़ता है। सवाल बस इतना है, क्या इस कमाई के लिए तैयारी पूरी है?